बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि 14 स्टार 13 बराबर 9 तथा 27 स्टार 36 बराबर 18 हो तो 46 स्टार 31 बराबर क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसी का आंसर बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आसान तरीका यह है, आप ये देखेंगे 14 और 13 को, यहां स्टार का देखिए, यहां स्टार नहीं है, यहां पे हैज है, सिंबल देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे हैज की जगह पे स्टार भी दे सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे जो हैज आपका है, यहां पे क्या स्टार भी दे सकता है या डॉलर का सिंबल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, समझने का प्रयास करिए। यहां पे सिंबल की जगह पे कुछ भी रहे तो आपको यह नहीं सोचना है कि यहां पे क्या करें, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, आप ऐसे सोचिए, यहां 14 हैज टैग वाला जो सिंबल है, 13 बराबर 9 कैसे लिखा है, ये 27 और 36 है, इसका मतलब ये 18 कैसे लिखा है, ठीक है, आपको ये सोचना है। उसी प्रकार से 46 और 31 को हम कुछ करके लिखेंगे। तो आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा समझिए, 14 और 13 को हम क्या करें कि 9 हो जाए। 14 13 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, घटाएंगे तो 9 नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे करिए, 14 ये देखिए किन संख्याओं से मिलके बना है, आप ये देखेंगे 14 किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 4 से, ठीक है। 13 किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 3। इसको क्या करिए, आप आपस में इस प्रकार से जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को आपस में। 1 4 क्या होगा, देखिए यहां ऐसे जोड़ना है, 1 4 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 4 आपका 5 हो गया और 5 और 1 3 ये जुड़ेगा तो क्या होगा 4, ठीक है। ये आपका 5 और 4, 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपस में संख्याओं को जोड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, 2 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, ठीक है, फिर प्लस 3 6 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है, 9 9 मिलके क्या हो जाएगा 18। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 होगा, ठीक है। और 1 और 3, ठीक है, या कह लीजिए 3 और 1 31 है ना, 3 और 1 से मिलके 3 और 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, यानी इसका आंसर क्या होगा 14 होगा। 14 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को बस एक बार देखना है, जब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, बस आपस में जोड़ना है। देखिए ओरल है, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको 4 6 10 3 1 4, ठीक है। तो जोड़ेंगे 10 4 14, 14 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए 2 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 120, 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे देखिए, 2 के बाद 10 हुआ, गुना के सेंस में सोचिए, 2 25 10, ठीक है। 10 के बाद 40 हुआ, गुने 4, 10 चौको 40, फिर 120 है तो गुने 3, ठीक है। 120 हो गया, 4 3 12, यानी 40 3 120, समझ रहे ना, ठीक। चलिए आगे देखिए, 120 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 240 होगा। देखिए यहां पे गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, अब बताइए क्या होगा, क्रमशः घट रहा है तो हम कर देंगे इसको गुने 1, 240 गुने 1 करेंगे तो आंसर होगा 240। क्या होगा 240, 240 ही इसका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका समझा रहा हूं, समझिएगा। प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, संख्या कहां पे गायब है, तीसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मार्क यहां पे दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले ट्रायंगल में देखेंगे इसमें 26 कैसे लिखा है, दूसरे वाले में 26 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से हम तीसरे वाले में बताएंगे। तो देखिए पहले वाले में जो 26 लिखा है वो कैसे लिखा है, ये 4 6 और 2 को कुछ करके लिखा है। तो 4 6 2 को हम क्या करें कि 26 हो जाए, आपको ऐसे सोचना है। 4 6 जोड़ेंगे 10 2 12 होगा, 26 नहीं होगा। तो थोड़ा सा कुछ संख्या को गुना करिए, तो 6 चौको 24 गुना के 48 होगा। ऐसे अब आपस में गुना भी कर ले तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे देखिएगा, अगर मैं बोलूं आप 4 और 6 को आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है, 4 6 के 24 और इस नीचे वाले 2 को जोड़ लीजिए, 24 2 26
हो रहा है। चलिए आगे वाले को देखिएगा, 3 सत्ते 21 और 21 में क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लिए, 21 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 होगा। हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे देखिएगा, 5 बटे 40 ये गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 बटे 40, 40 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 44। 44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पे हम देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बताना है किसका दोस्तों, अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच। तो दोस्तों आपको पहले भी बताए हैं वेन डायग्राम के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दिया है उस पर विचार करेंगे कि ये शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब है ये अविवाहित है, ये अध्यापक है, ये पिता है, 3 शब्द हैं, तीनों को आपको क्या करना है, आपस में रिलेट करना है। कहने का मतलब है ये समझिएगा, अविवाहित कौन होता है, अध्यापक कौन होता है, पिता कौन होता है। तो इसमें कॉमन एक ले लेंगे, अध्यापक। देखिए ये हो गया आपको समझिएगा अध्यापक। अध्यापक क्या होते हैं, अविवाहित होते हैं या पिता होते हैं। तो कुछ अध्यापक दोस्तों अविवाहित भी होते हैं और कुछ अध्यापक पिता भी होते हैं, कुछ अध्यापक किसी के पिता भी होते हैं। यानी वेन डायग्राम क्या होगा, इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 = क्या होगा। कहने का मतलब है प्रश्न कह रहा है 1 + 4 बराबर दिया है 9, 2 + 8 बराबर 18 दिया है, 3 + 6 बराबर 15 दिया है, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। देखिए यहां पे प्लस है तो इसका मतलब यहां पे हम आपको पहले क्वेश्चन में समझाए थे, हैशटैग का जो सिंबल था या स्टार भी दे सकता है। यहां समझिएगा, यहां प्लस का मतलब ये आपने कि इसको जोड़ेंगे, 1 4 जोड़ेंगे तो क्या 9 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत नहीं है। प्रश्न में यहां पे प्लस की जगह पे गुने भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, स्टार का सिंबल दे सकता है, हैश दे सकता है, कोई सिंबल दे सकता है, ठीक है, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ABCD कुछ भी दे दे। तो इसका मतलब वो नहीं होगा। आप अपना दिमाग लगाएंगे कि इस प्रकार से सोचेंगे इसको कि 1 और 4 को हम क्या करें कि 9 हो जाए, ऐसे सोचना है। तो 1 4 दोस्तों जोड़ेंगे 5 होगा और 5 को हमें 9 करना है तो इस संख्या को फिर से जोड़ना है। आप चाहें तो ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, 4 को क्या करिए 2 गुना कर दीजिए 8 और उसके बाद से 1 इसमें जोड़ लीजिए तो 8 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसी प्रकार से इस 8 को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 और इसमें क्या करेंगे इस 2 को हम जोड़ लेंगे तो 16 2 क्या हो जाएगा 18, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे देखिएगा 6 को 2 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 और उसके बाद से क्या करिए 3 जोड़ लीजिए तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 15, ठीक है। इसी प्रकार से इस 8 का 2 गुना कर लीजिए तो 8 दूना के 16 हो जाएगा और 16 में दोस्तों क्या करेंगे 7 जोड़ लेंगे तो 16 7 क्या होता है दोस्तों 23 होता है, 23 होता है। देखिए 23 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।